नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इन्हीं उम्मीद के साथ आप लोगों के लिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर हमेशा शेयर करती हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो कानून की जानकारी निःशुल्क में आपको मिलती रहे और आप लाभ ले सकें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज का, प्रांग न्याय का सिद्धांत। आज हम जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं प्रांग न्याय का सिद्धांत, जिसको हम इंग्लिश में रेस जुडिकेटा कहते हैं। रेस जुडिकेटा को किन शर्तों का पालन करना होता है, इसमें उद्देश्य क्या है, ये इसमें स्पष्टीकरण कितने दिए गए हैं, आज हम जानने वाले हैं। प्रांग न्याय का सिद्धांत के 3 सूत्र। वो 3 सूत्र कौन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आइए हम जानते हैं। पहला तो राज्य के हित में है कि मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए। दूसरा क्या है, किसी भी व्यक्ति को एक वाद हेतु के लिए दोबारा तंग नहीं किया जाएगा। तीसरा इसका महत्वपूर्ण सूत्र क्या है कि न्यायिक विनिश्चय को सही माना जाना चाहिए। ये 3 सूत्र ऐसे हैं जो धारा 11 CPC 1908 की धारा 11 के अंतर्गत इसको रखा गया है, प्रांग न्याय के सिद्धांत को। धारा 11 पूर्व न्याय को स्पष्ट करती है, पूर्व न्याय की बात करती है। और इसमें स्पष्टीकरण जान लेते हैं कितने। इसमें स्पष्टीकरण आप 8 प्रकार के स्पष्टीकरण का विश्लेषण किया गया है। दोस्तों, प्रांग न्याय का सिद्धांत, प्रांग न्याय क्या कहती है, ये किनके बीच होता है, इसका कार्यकाल कितने दिन के लिए, कितने लोगों के साथ होता है, ये भी हम जानते हैं। तो ये प्रतिवादी और वादी और प्रतिवादी के बीच का क्या होता है, यह सिद्धांत वाद हेतु कार्य होते हैं। जैसे वादी को किसी अनुतोष को प्राप्त करना है प्रतिवादी से, तो वह वाद दायर करता है, एप्लीकेशन देता है न्यायालय में। वहीं प्रतिवादी भी उसका प्रति जवाब देता है। तो ये प्रांग न्याय के सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण जो भी पर्सन है, इसमें वादी और प्रतिवादी हैं। तो राज्य के हित में हमने जो मुकदमेबाजी का अंत हो, इसको मैं समझा देती हूँ कि ये होता क्या है। कि जैसे कोई भी मुकदमा बहुत लंबे समय से चला आता है, उस पर डेट वाइज डेट दिया जाता है, उसका कोई सलूशन नहीं निकल पाता है, तो ये रेस जुडिकेटा यही कहता है कि उसकी अंत होना चाहिए, मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए, जल्दी कार्य होना चाहिए, जल्दी निपटा दिया जाना चाहिए, राज्य के हित में होता है। दूसरा हमने कहा था आपसे कि किसी भी व्यक्ति को एक वाद हेतु के लिए दोबारा तंग नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी वादी अनुतोष के लिए ग्रहण करता है, उसको न्यायालय के समक्ष रखता है, तो वहाँ उसको उसी के अंतर्गत न्याय मिलना चाहिए, अनुतोष मिलना चाहिए, और दोबारा उसको उसी के लिए तंग नहीं करना चाहिए। यहाँ ऐसा अगर होता है तो राजहित में ये भी माना गया है। तीसरा हमने कहा कि न्यायिक विनिश्चय निर्णय जो होता है, न्यायिक विनिश्चय निर्णय को सही माना जाना चाहिए। अगर कोई आपके अधिकारों का हनन करता है, आप कोई क्षतिपूर्ति चाहते हैं, कोई अनुतोष चाहते हैं प्रतिवादी से, तो वहाँ क्या होना चाहिए, न्यायपूर्वक होना चाहिए, निर्णय जो है मान्य होना चाहिए। ये 3 सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब आइए जानते हैं इसका उद्देश्य क्या होता है रेस जुडिकेटा का। इस प्रकार देखा जाए तो तीनों ही सूत्र जो है लोकहित में है, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये धारा 11 जो है बहुत महत्वपूर्ण धारा माना जाता है प्रांग न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत। तो इसमें हमने जाना कि ये लोकहित में कार्य करती है, लोकहित के दृष्टिकोण को अपनाती है। और इसमें स्पष्टीकरण हमने आपसे कहा था कि 8 प्रकार के इसमें स्पष्टीकरण दिए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत की विवेचना
इसमें की गई है रेस जुडिकेटा में, जिन्हें पूर्व न्याय का सिद्धांत कहते हैं। रेस जुडिकेटा को पूर्व न्याय का सिद्धांत भी कहते हैं। सभी सभ्य व्यवस्थाओं में, सभी प्रकार की जो सभ्य न्यायिक कार्यवाहियाँ हैं, व्यवस्थाएं हैं, सभी में इस सिद्धांत को अपनाया गया है। रेस जुडिकेटा को सभी न्यायिक कार्रवाइयों में, जो सभ्य न्यायिक कार्रवाइयाँ होती हैं, वहाँ इसको अपनाया गया है, रेस जुडिकेटा को। तो यह धारा 11 तक ही सीमित नहीं है। धारा 11 तक रेस जुडिकेटा जो होता है, ये धारा 11 तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अन्य प्रयोज्यता का नियम है। यह अन्य प्रयोज्यता का नियम आप चाहते ही हैं कि अनुतोष अगर प्राप्त करने के लिए आप बात दायर किए हैं तो समय कम लगे और मेरा काम भी हो जाए, ऐसा होना चाहिए राज्य के हित में, जो कि होता है। और ये अनेक प्रकार के शर्तों को भी लेकर चलती है। अब हम जानेंगे रेस जुडिकेटा के आवश्यक शर्तें। प्रांग न्याय की आवश्यक शर्तें कौन कौन से हैं, आइए हम जान लेते हैं। 2 बात होनी चाहिए। पहला जो है उसमें 2 बात होनी चाहिए। एक पूर्ववर्ती बात होनी चाहिए और दूसरा पश्चातवर्ती बात। दूसरा क्या है, जो प्रांग न्याय की आवश्यक शर्तें हैं, दूसरा क्या है, जिस न्यायालय ने पूर्ववर्ती वाद पर निर्णय दिया है उसमें पश्चातवर्ती पर भी निर्णय देने की क्षमता होनी चाहिए। तीसरा क्या है, विवाद वस्तु दोनों में प्रत्यक्षता या सारता होने चाहिए। और चौथा क्या, दोनों वाद उन्हीं पक्षकारों के अधीन होनी चाहिए। और पांचवा जो है, दोनों पक्षकार में कोई दावा करता हो। और लास्ट जो पॉइंट है रेस जुडिकेटा का, प्रांग न्याय के सिद्धांत में आवश्यक शर्तें, वो पांचवा क्या, छठा क्या, दोनों के बीच मुकदमेबाजी आवश्यक होनी चाहिए। प्रांग न्याय के एक और है कि अगर पक्षकार भिन्न है तो प्रांग न्याय का सिद्धांत क्या होता है, लागू नहीं होता है। 5 से 6 पॉइंट है इसमें, इनके अनेक शर्तें आपने देखा। 2 बात होनी चाहिए। जिस न्यायालय में पूर्ववर्ती वाद का अगर कोई निर्णय हुआ है तो पश्चातवर्ती का भी होना चाहिए। और दोनों पक्षकार के बीच वाद का होना आवश्यक है। दोनों के मुकदमेबाजी होना आवश्यक है। दोनों पक्षकार में कोई दावा करता हो अनुतोष प्राप्त करने के लिए। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।